Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is liquid crystals. Theoretical सा टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में आ रही होती हैं, तो हमें उस हिसाब से उसको डिस्कस करना है. लिक्विड क्रिस्टल्स है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं. ये हमारा आज का टॉपिक होगा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले साइंटिस्ट फ्रिट्ज रेंसर he introduced the new term that is termed as liquid crystals. Before this, there was no concept of liquid crystals. There was just concept of liquid and solid. उसमें जो liquid का concept हमारे पास था, liquid की अपनी एक specific properties थी, और जो solid का concept हमारे पास था, उनकी भी एक specific properties थी. क्या specific properties थी? इसमें fluidity थी, fluidity exist करती थी. इसमें मॉलिक्यूल्स में जो रैंडमनेस है, रैंडम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते थे. सॉलिड में हम उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हम उसकी डिस्कस करते थे. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, उसमें एक स्पेशल ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर ज्योमेट्री हम उसकी स्टडी करते थे. ये कंसेप्ट थे. देयर वाज नो कंसेप्ट इन बिटवीन दिस लिक्विड एंड सॉलिड्स. फ्रिट्ज रेंसर ने सबसे पहले एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था कोलेस्टेराइल बेंजोएट, कोलेस्टेराइल बेंजोएट, इसे उसने इंट्रोड्यूस कराया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. कैसे उसने इंट्रोड्यूस कराया? He introduced crystals, that is clear solid. Crystal is a basic property of solid, and in between property, that is liquid crystal, and the last one is a only liquid. उसने इन तीन हिस्सों में इसको कैटेगराइज किया, और उसकी कैटेगराइजेशन में हम सॉलिड से या क्रिस्टल से लिक्विड क्रिस्टल की तरफ, फिर लिक्विड क्रिस्टल से हम लिक्विड की तरफ मूव करते हैं. दैट इज इन बिटवीन कंडीशन, जिसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हैं और क्रिस्टल की या सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी, जिसमें फ्लूइडिटी भी है और जिसमें एक ओरिएंटेशन भी है. ये सारी पॉसिबिलिटीज उसमें मौजूद थी. अब ये दोनों प्रॉपर्टीज कंटेन कर रही थी. अब अगर हम कोलेस्टेराइल बेंजोएट को देखें तो कोलेस्टेराइल बेंजोएट का जो टेम्परेचर था, पहले वो क्रिस्टल फॉर्म में है, लेकिन 145 से वो लिक्विड क्रिस्टल में चला जाता है, और 145 से 179 तक वो एक इन बिटवीन सी कंडीशन में रहता है. फिर 179 सेल्सियस पे वो एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये जो टेम्परेचर है ये उसका क्लियरिंग टेम्परेचर है. दैट इज क्लियरिंग टेम्परेचर. यहाँ पे हमारा वो क्लियर लिक्विड बन गया. और ये जो टेम्परेचर हमारे पास है, दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर. बात करते MCQ आता है तो हम ये कंफ्यूज होते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और क्लियरिंग पॉइंट क्या है. दैट इज अ मेल्टिंग टेम्परेचर एंड दिस वन इज अ क्लियरिंग टेम्परेचर. And between this temperature, around 145 से 178 सेल्सियस तक, वो in between properties शो करता है. और in between properties के liquid crystals हैं. इसमें both properties exist करेंगी, liquid as well solid, दोनों की जो properties हैं वो exist करेंगी. और ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये आइसोट्रोपिक बिहेवियर नहीं कर शो करते, बल्कि एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस लेके आते हैं.
ये कंसेप्ट था। इसके बाद बहुत से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो लिक्विड क्रिस्टल्स की फॉर्म में डिस्कवर हुए या उनकी लिक्विड क्रिस्टल्स की फॉर्म जो है वो आइडेंटिफाई की गई। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर इनकी किस तरह से होती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम इसे किस तरह क्लासिफाई करते हैं। एक्चुअली लिक्विड क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हम यहाँ पे 3 तरह की इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं और उनकी जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो हम देखते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर हमारे पास है निमेटिक स्ट्रक्चर। निमेटिक ये है कि इसमें जो ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स की है वो कुछ इस तरह से है। ये मॉलिक्यूल सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। These are nematic structures। अब इसमें है क्या? निमेटिक में जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, या फिर जो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या है? सेम है। एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे, बट नॉट इन रेगुलर डायमेंशंस, लेकिन इर्रेगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इर्रेगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज निमेटिक स्ट्रक्चर। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। सिमेट्रिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। सिमेट्रिक में इस तरह से है, मॉलिक्यूल सेम है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिमेट्रिक फॉर्म में हम जा रहे हैं, एक जैसे हैं। These are also molecules and this one is another layer. That is the third layer of the molecules. अब इसकी जब हम ओरिएंटेशन या स्पेसिफिकेशन में आते हैं, हम कहते हैं कि सेम मॉलिक्यूल्स हैं, but in regular forms हैं, in the form of layers। मुख्तलिफ सेम लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, थर्ड लेयर, दैट इज द सेम लेयर्स। ये हमारी दूसरी स्ट्रक्चर होगी। थर्ड स्ट्रक्चर हम यहां पे देखते हैं कोलेस्टेरिक स्ट्रक्चर्स। ये भी हमारी जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनकी फॉर्म्स है। कोलेस्टेरिक में जब हम जाते हैं तो सपोज ये एक लेयर है, एक लेयर यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, सेम लेयर है। ये हमारे पास एक दूसरी लेयर है, डिफरेंट लेयर आ गई। ये हमारे पास एक तीसरी लेयर आ गई। थर्ड लेयर यहां पे होगी। फोर्थ लेयर में हम चले जाते हैं, फोर्थ लेयर इसकी यहां पे आ जाती है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? इसमें लेयर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं और डिफरेंट टाइप की हैं, बट all the in a layer are same। एक ही लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो एक जैसे होंगे। ये हमारी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो निमेटिक, सिमेट्रिक और क्लस्टेरिक, ये 3 फॉर्म्स होती हैं जो लिक्विड क्रिस्टल में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के। इसको हम टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज करते हैं। टेम्परेचर सेंसर, ये इसका एक यूज है। इसको हम जो हमारे सर्किट फेलियर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, उनके फेलियर में हम इसे, या पोटेंशियल फेलियर हम इसे यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल फेलियर में इसको अप्लाई किया जा सकता है। इसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं।
इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस that can also be used as a solvent in chromatography, and that is also applied in oscillographs या फिर हम उसमें LCDs लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उनमें हम इसे अप्लाई करते हैं। ये मुख्तलिफ यूजेस हैं। अगर हम टेम्परेचर सेंसर की तरफ आए, हम ये कहते हैं कि जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है इसकी जो लेयर्स में डिफरेंस आता है, जैसे कि हमने इसकी स्ट्रक्चर्स भी देखी हैं, उसके लेयर्स में फर्क है, तो टेम्परेचर कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, फिर उस एनर्जी की ये डायफ्रैक्शन करता है, एनर्जी की या उस रेडिएशन की ये डायफ्रैक्शन करता है। जब डायफ्रैक्शन करता है तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट होती हैं, वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट होती हैं। अब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो टेम्परेचर चेंज करने से इसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, एनर्जी चेंज होगी तो डायफ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, लेयर्स में जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो वेवलेंथ है ये भी चेंज हो जाएगी वेवलेंथ। सो दैट इज यूज्ड एज अ टेम्परेचर सेंसर। मतलब ये डिफरेंट वेवलेंथ पे जब वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंट कलर शो करता है। सो दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ टेम्परेचर सेंसर। दूसरा पॉइंट ये कि पोटेंशियल फेलियर, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से हम करंट को पैसेज करवा रहे होते हैं। अगर उसका कहीं से फेलियर आ जाता है, कहीं से डिस्टरबेंस आ जाती है, वी कैन डिटेक्ट, हम इसके जरिए उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि फेलियर हाँ है कहां पे, क्योंकि जहां फेलियर होगा वहां पे टेम्परेचर चेंज होगा, और जब टेम्परेचर चेंज होगा वी कैन इजीली डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ these liquid crystals. थर्ड वन है मेडिकल ट्रीटमेंट में। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम ये कहते हैं कि अगर हमारी आर्टरीज हैं या हमारी वेन्स हैं, उन वेन्स में अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो जाती है, कहीं पे कोई ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं, वी कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। इवन जो ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन है, जो ट्यूमर्स हैं, वो भी हम इस चीज को एक पेंट करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स को पेंट करते हैं। अगर उसका कलर वहां पे ब्लू कलर शो हो जाता है स्किन पे, तो हम ये कहते हैं कि वहां पे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के जो ट्यूमर्स हैं वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन जो हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ये मोस्टली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम इन्हें यूज करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर्स हो गए, कैलकुलेटर्स में ये अप्लाई हो रहे हैं, टीवी स्क्रीन्स हैं उसमें हम इन्हें अप्लाई कर रहे हैं, रेस्ट वॉच है उसके लिए हम उसमें हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ये इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। दूसरा ये है कि इसे हम एज ए सॉल्वेंट अप्लाई करते हैं क्रोमैटोग्राफी में। क्रोमैटोग्राफी में जो हमारी मोबाइल फेज है, उस मोबाइल फेज क्योंकि ये फ्लूइडिटी इसमें होती है, तो फ्लूइडिटी होने की वजह से हम इसको एज ए क्रोमैटोग्राफी में मोबाइल फेज के तौर पे हम एज ए सॉल्वेंट भी इसको अप्लाई करते हैं। लास्ट वन इसमें ये होता है कि हम मोस्टली ऑसिलोग्राफ्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें हम इन्हें अप्लाई करते हैं, और उसके साथ साथ एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें भी इन्हें अप्लाई किया जा रहा होता है। ये हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशंस हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स हैं क्या? इन बिटवीन कंडीशंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, फर्स्ट वन फ्रिट्ज रेंटलर्स,
और क्लेस्ट्राइल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर भी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर निमेटिक है, सिमेट्रिक है एंड क्लस्टेरिक है। और एप्लीकेशन जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर सेंसर आ गया, पोटेंशियल फेलियर आ गया, मेडिकल ट्रीटमेंट आ गई, और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आ गया, सॉल्वेंट आ गया, और इसके साथ साथ एलसीडी या फिर ऑसिलोग्राफ्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं। दैट इज अबाउट लिक्विड क्रिस्टल्स। थैंक यू वेरी मच।